अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हुज़्न सहलन इज़ा शि'ता आमीन या रब्बल आलमीन। सबसे पहले हम लोग पिछला जो पढ़ चुके हैं उसका एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेज, स्ट्रीट अरेबिक, फुसहा एंड एंशिएंट अरेबिक। स्ट्रीट अरेबिक, फुसहा एंड एंशिएंट अरेबिक, एंड स्ट्रीट अरेबिक इज डिफरेंट इन डिफरेंट सिटीज़। फुसहा कौन सी है, जिसको हम लोग फॉर्मल या स्टैंडर्ड अरेबिक भी कहते हैं, वो लैंग्वेज है अरेबिक लैंग्वेज जो कि यूज़ होती है इन न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स। एंड एंशिएंट अरेबिक वो लैंग्वेज है जो कि जिस लैंग्वेज में कुरान पाक नाजिल हुआ है, वो उस दौर में बोली जाती थी जब कुरान पाक नाजिल हुआ था। उसके बाद देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन अरेबिक लैंग्वेज, इसम, फ़िअल और हर्फ। हर्फ क्या है? हर्फ इज़ अ वर्ड दैट इज़ नॉनसेंस अनलेस फॉलोड बाय अनदर वर्ड। हर्फ अपने से कोई मीनिंग नहीं रखता जब तक कि उसके साथ कोई और वर्ड ना हो, उसके बाद कोई और वर्ड उसे फॉलो ना करे। फॉर एग्जांपल इन, एट, द। और फ़िअल क्या है? फ़िअल इज़ अ वर्ड दैट इज स्टक इन टाइम, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। एग्जाम्पल लर्न, लर्नड। और इसम क्या है? इसम की डेफिनेशन है पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। उसके बाद हमने पढ़ा था, अब उसके बाद हमने इसम से स्टार्ट किया था। इसम जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इसम की। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। उसके बाद हम लोगों ने स्टेटस पढ़ना स्टार्ट किया था। 3 तरह के इसम के 3 स्टेटस हो सकते हैं, रफ़ा, नसब और जर। तीन स्टेटस हो सकते हैं इसम के, रफ़ा, नसब और जर। फिर हमने रफ़ा पढ़ा था। किसी भी सेंटेंस में रफ़ा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, फाइंड फ़िअल एंड फाइंड द डूअर। फाइंड द फ़िअल एंड फाइंड द डूअर। जो डूअर होगा वो रफ़ा होगा। डूअर ऑफ द एक्ट इज रफ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इसम, स्टेटस, रफ़ा, नसब एंड जर। रफ़ा, नसब एंड जर। रफ़ा हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब हम लोग नसब से स्टार्ट करते हैं। नसब एग्जाम्पल आप लोग देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एट। एक सेंटेंस है आई एट। इसमें अगर हम लोग अपना वो फाइंड आउट करें, फाइंड फ़िअल। फ़िअल क्या है इसमें? एट। फ़िअल क्या है? एट। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट में स्टक है ये। ठीक है, क्योंकि उसने मतलब हो चुका है ये काम, पास्ट में ये स्टक है। तो लिखा हुआ है आई एट, तो इसका 8 का डूअर कौन होगा? आई। तो आई क्या होगा? रफ़ा। आई क्या होगा? रफ़ा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? कुछ क्वेश्चंस होते हैं अबाउट फ़िअल, जैसे कि मैं कहूँ अगर कि आई एट, तो क्वेश्चंस आगे से आ सकते हैं, व्हाट डिड यू ईट, हाउ डिड यू ईट, व्हाई डिड यू ईट, व्हेन डिड यू ईट एंड वेयर डिड यू ईट। क्योंकि आपने, मैं कहूँ मैंने खाया, तो आप किसी कोई पूछेगा आपने क्या खाया है, कैसे खाया है, कहाँ खाया है, क्यों खाया है, और ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो जिस तरह आगे मैंने लिखा है, आई एट एन एप्पल आउटसाइड यस्टरडे क्विकली आउट ऑफ हंगर। ठीक है, तो ये आई एट एन एप्पल, ये किसका आंसर है? व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट? आई एट एन एप्पल। आई एट एन एप्पल आउटसाइड, आउटसाइड क्या बता रहा है, किसका आंसर है? वेयर डिड यू ईट। ठीक है, आई एट एन एप्पल आउटसाइड यस्टरडे, यस्टरडे किसका आंसर है? व्हेन डिड यू ईट? आई एट एन एप्पल आउटसाइड यस्टरडे क्विकली, क्विकली किसका आंसर है? हाउ डिड यू ईट? और क्विकली आउट ऑफ हंगर, ये किसका आंसर है? वाई डिड यू ईट? आई एट आउट ऑफ हंगर, ये वाई डिड यू ईट का आंसर है। ठीक हो गया। अब ये है
कि ये सारे जो है ना डिटेल अबाउट द फ़िल है, ठीक है, फ़िल के बारे में डिटेल है। ये जो डिटेल है ना इनको हम नसब कहते हैं, ठीक हो गया। जैसे यहाँ में लिखा हुआ है डिटेल अबाउट द फ़िल इज़ नसब एंड डूअर ऑफ द फ़िल इज़ रफ़ा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, किसी भी सेंटेंस में दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मेन क्वेश्चंस अबाउट डूअर, फाइंड फ़िल एंड हु डिड इट, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं रफ़ा। और डिटेल क्वेश्चन अबाउट फ़िल जो होगा वो नसब होगा। फर्दर जो डिटेल क्वेश्चन होगा वो उसे हम लोग नसब कहेंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अभी आप उनको क्लियर हो जाएगा सही। नेक्स्ट एग्जांपल है माय कार स्टॉप्ड सडनली लास्ट ईयर ऑन द हाईवे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड फ़िल। फ़िल क्या है, स्टॉप्ड फ़िल है। और हु परफॉर्म द एक्शन, कार, कार जो है डूअर ऑफ द एक्शन है, डूअर है तो वो हम रफ़ा है। उसके बाद आ जाता है सडनली लास्ट ईयर ऑन द हाईवे। ये तीन जो हैं ये डिटेल अबाउट द फ़िल है, ठीक है, डिटेल है फ़िल के बारे में, तो ये नसब होंगी। फॉर एग्जाम्पल सडनली किसका आंसर है, हाउ डिड योर कार स्टॉप लास्ट ईयर, व्हेन डिड इट स्टॉप, एंड ऑन द हाईवे वेयर डिड इट स्टॉप, ठीक है, ये हो गए नसब। अब हम लोग ने जो एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जो नसब है ना वो फ़िल के बारे में डिटेल है, कोई भी डिटेल नहीं है, फ़िल के बारे में डिटेल है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है हुज कार इज़ इट, तो इसका आंसर है माई कार। तो ये फ़िल के बारे में क्वेश्चन नहीं है हुज कार इज़ इट, इधर इस क्वेश्चन में कोई भी फ़िल नहीं है, स्टॉप यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो इसलिए जो माई होगा वो डिटेल नहीं है, वो नसब नहीं है। माई जो होगा वो नसब नहीं होगा क्योंकि वो डिटेल नहीं है अबाउट द फ़िल, इट इज़ डिटेल अबाउट कार। वो कार के बारे में बता रही, वो किसकी कार है, लेकिन ये नहीं बता रहे, फ़िल के बारे में नहीं है वो डिटेल। तो इसलिए जो ये आप लोगों ने जहन में रखनी है बात कि जो नसब है वो डिटेल अबाउट द फ़िल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर हेल्प्ड अस अलॉट। फाइंड फ़िल, वही फाइंड आउट करें, फ़िल हेल्प्ड है, डूअर टीचर है तो टीचर इज़ रफ़ा, अस एंड अलॉट ये दो डिटेल्स हैं अबाउट द फ़िल। डिटेल अबाउट द फ़िल कैसे हैं, हु डिड द टीचर हेल्प और हाउ डिड ही हेल्प। तो ये जो है अस और अलॉट ये दोनों नसब हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है आप हम लोगों ने हम लोग क्या पढ़े, प्रॉपर्टीज ऑफ इसम पढ़े, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इसम फोर है, कौन कौन सी, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। अब हम लोग स्टेटस पढ़े हैं, स्टेटस तीन तरह के हैं, रफ़ा, नसब और जर। एनीवेयर इन द कुरान, कोई भी आप अगर इसम उसमें से ले लेना, इसम उठा लें कुरान में से, इसम कोई भी ले लें तो उसके इन तीनों में से कोई एक स्टेटस होगा उनका, ठीक है। इन तीनों में से वो कोई एक होगी, या रफ़ा होगी या नसब होगी या जर होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने रफ़ा क्या है, डूअर ऑफ द फ़िल, नसब क्या है, डिटेल अबाउट द फ़िल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं जर। जर क्या है, जर की डेफिनेशन है वट एवर कम्स आफ्टर ऑफ, वट एवर कम्स आफ्टर ऑफ। एग्जाम्पल मैंने दी हुई है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो इसमें जर क्या होगा, द वर्ड अल्लाह, द वर्ड अल्लाह इज जर। लैपटॉप ऑफ उस्ताद, तो उस जो भी वर्ड आफ्टर ऑफ होगा ना, जो भी वर्ड ऑफ के बाद होगा वो होगा जर। हाउस ऑफ इब्राहिम, तो इब्राहिम जो है वो जर है, ये जो रेड से मैंने मार्क किया ये जर है, ठीक है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखें कि अभी अगली एग्जाम्पल है माई कार, ठीक है। माई कार में ऑफ तो कहीं भी नहीं है, ऑफ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको दूसरी तरह लिख सकते हैं, कैसे, द कार ऑफ माइन, ठीक है, द कार ऑफ माइन। तो इसमें जो होगा जर क्या होगा, माइन होगा, तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे जर क्या होगा, माई जर है इधर, ठीक हो गया, माई क्या है, जर है। अच्छा, अब इसी तरह हिज हाउस को अगर फ्लिप करके हम लोग लिख सकते हैं हाउस ऑफ हिम, तो जो हिम में वो मतलब ऑफ के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, हिम, तो हिज जो है वो जर होगा। योर पेन, तो द पेन ऑफ योर्स, तो योर्स जो है वो जर होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने जर योर को किया हुआ है। अब इस
ये लिखा हुआ है मैंने, समटाइम्स यू कैन फाइंड जर बाय फ्लिपिंग द सेंटेंस। कुछ कभी कभी तो हम लोग डायरेक्ट पता चल जाते हैं, जैसे हम लोग ने मैसेंजर ऑफ अल्लाह किया है, तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह डायरेक्ट जो द वर्ड अल्लाह आफ्टर इज आफ्टर ऑफ, तो वो क्या है, वो जर है। लेकिन कभी कभी हमें फ्लिप करना पड़ता है, जैसे देयर रिलीजन, रिलीजन ऑफ देयर्स, तो देयर जो है वो जर है। इसी तरह अल्लाह's बुक, तो द बुक ऑफ अल्लाह, ऑफ अल्लाह, तो आफ्टर ऑफ क्या है, जो लफ्ज़ ऑफ के बाद होगा वो कौन सा है, अल्लाह है, तो द वर्ड अल्लाह इज जर। ठीक हो क्या? हम लोगों ने जो है अ, तीन चीज़ें पढ़ी, रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा क्या है, डूअर ऑफ द फ़िल, नसब क्या है, डिटेल अबाउट द फ़िल, और जर क्या है, वट एवर वर्ड कम्स आफ्टर ऑफ, वट एवर वर्ड कम्स आफ्टर ऑफ। तो ये सब तो हम लोगों ने अब जो रफ़ा, नसब और जर पढ़ा है, ये सब हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है, इंग्लिश में हमने समझा है। अब हम लोग अरबिक की तरफ आते हैं कि अरबिक में हमें कैसे पता चलेगा कुरान में कि ये रफ़ा है, नसब है और जर है। अब आप लोग मेरे साथ साथ इस तरह चलें। ये क्या है, उन, अन, इन, बुन, बन, बिन, तुन, तन, तिन, जुन, जन, जिन। ये जो बन है और तन है, ये मतलब ये अरबिक में है कि जब कोई हैवी होगा ना, तो ये अलिफ इसके साथ लगेगा। ठीक है, मतलब ये अभी आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन ये अलिफ इनके साथ लगेगा। ठीक है, बाद में आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद उ, आ, ई, बू, बा, बी, तू, ता, ती, जू, जा, जी। ये क्या है, हैवी है। ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हैवी हैं, और ये जो है ये लाइट हैं। डिफरेंस इनमें क्या है कि ये इनमें तनवीन है और इनमें तनवीन नहीं है। तनवीन का मतलब कि इनमें डबल साउंड है, उन, अन, इन, बुन, बन, बिन, इसमें लाइट साउंड है, उ, आ, ई, बू, बा, बी। ठीक है, तनवीन इसे कहते हैं जो डबल साउंड होती है। ठीक है, उसके बाद देखें अब अरबिक में क्या है कि उ और उन में से कोई भी अगर हम लोग इसम उ में अगर उ और उन होगा, कोई भी अगर हम लोग देखें तो वो रफ़ा होगा। ठीक है, और जो आ और अन होगा वो नसब होगा, जो ई और इन होगा वो जर होगा। उ, उन रफ़ा, आ, अन नसब, ई, इन जर। उ, उन रफ़ा, आ, अन नसब, ई, इन जर। ठीक है, आप लोगों ने ये बात याद करनी है कि रफ़ा जो है वो क्या होगा, उ, उन, नसब क्या होगा, आ, अन, जर क्या होगा, ई, इन। ठीक है, अभी हम लोग आगे एक एग्जाम्पल करते हैं, इसमें हमें पता चल जाएगा, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग को याद हो जाएगा। अच्छा, ये सूरह अबसा है, आया नंबर 11। कल्ला इन्नहा तज़किरा, तज़किरतुन, तज़किरतुन। उन, ऊ क्या है, रफ़ा है, ऊ, उन रफ़ा, आ, अन नसब, ई, इन जर। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन, मुकर्रमतिन, ई, इन जर। सुहुफ़िन, फिन, एंडिंग साउंड हम लोग बता रहे हैं, एंडिंग साउंड से हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ रफ़ा है, नसब है या जर है। ठीक है, सुहुफ़िन जर हो गया, मरफूअतिन जर, मुतहहरतिन जर, बिऐदी सफरतिन, सफरतिन, ई, इन जर। देखो, उ, उन रफ़ा, आ, अन नसब, ई, इन जर। किरामिन बररतिन जर, किरामिन जर। कुतिलल इंसानु मा अकफरहु, कुतिलल इंसानु, इंसानु रफ़ा, ऊ साउंड है। अच्छा, अब ये जो हम लोग देखते हैं ना रफ़ा, नसब और जर, ये हम लोग इसम में देखेंगे। ठीक है, अगर फ़िल आ गया, कोई कोई अगर वर्ड फ़िल है कुरान पाक में, तो वो नहीं, उसमें हम लोग नहीं देखेंगे कि रफ़ा है, नसब है या जर है। हम लोग अभी सिर्फ इसम में, इसम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसम में देखेंगे। अच्छा, ये पढ़े, मिन अय्यि शैइन खलक़हु, शैइन क्या है, ई, इन जर। मिन नुतफ़तिन खलक़हु फ़क़द्दरहु जर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ वर्ड्स जो हैं उनमें ऊ साउंड आ रहा है और मैं नहीं करा रही, उनमें हम लोग मैं स्टेटस लेबल नहीं लगवा रही, क्योंकि वो इसम ही नहीं है।
जिस तरह खलक़हू इसम नहीं है, तो मैं इसम की बात कर रही हूँ कि जो इसम होगा ना उसमें हम लोग रफ़ा नसब और जर उसे कह सकेंगे। ठीक है। सुम्मा सबीला, अस्सबीला नसब, आ अन नसब, रफ़ा क्या है ऊ उन, नसब क्या है आ अन, जर क्या है ई इन। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ याद करनी है, ये एक लाइन में आप लोगों को लाइन क्या है ये आप लोगों को दूंगी, जैसे मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। मुस्लिमुन की एंडिंग साउंड क्या है ऊ उन, मुस्लिमुन तो रफ़ा है ये। मुस्लिमन की एंडिंग साउंड क्या है अन, तो ये नसब है। मुस्लिमिन की एंडिंग साउंड क्या है इन, तो ये जर है। ठीक है। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। रफ़ा क्या है ऊ उन, नसब क्या है आ अन, जर क्या है ई इन। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज। यहाँ मैंने लिख दिया ऊ उन रफ़ा, आ अन नसब, ई इन जर। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज जो है, ये वर्क बुक जो आप लोगों को मैंने वर्क बुक दी है लास्ट वीडियो में, ये उसमें से मैंने एक्सरसाइज ली है, तो वो आप लोग प्रिंट आउट करवा लें। सबसे पहला क्या है अन्नासु, अन्नासु, ऊ क्या होगा रफ़ा होगा, ऊ उन रफ़ा। नफ़सिन, नफ़सिन, ई और इन क्या है जर। वाहिदतिन, वाहिदतिन, ये क्या है ई इन जर। अल्लाह, द वर्ड अल्लाह इज नसब। इवजन, इवजन, आ अन नसब। साबिरन, साबिरन, अन नसब। अस्सफीनतु नहु, सफीनहु नहीं है, अस्सफीनतु रफ़ा, ऊ उन रफ़ा। अल अर्दी, अर्दी अल अर्दी, रफ़ा नसब और जर। अल अर्दी जर, ई इन जर। बशरुन, बशरुन, ऊ उन रफ़ा। बिसुल्तानिन, बिसुल्तानिन जर। अच्छा, इसी तरह अगर हम लोग एक वर्ड ले लें किताब, इसको हम लोग रफ़ा नसब और जर में कैसे कहेंगे? किताबुन, किताबन, किताबिन, किताबुन, किताबन, किताबिन। किताबुन, किताबन, किताबिन। ठीक हो गया, किताबुन, किताबन, किताबिन। अच्छा, तो अब आ जाता है, हम लोगों ने पढ़ लिया है स्टेटस। ठीक है, इसम की हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। हम लोग पढ़े थे स्टेटस। 3 तरह के स्टेटस होते हैं, रफ़ा, नसब और जर। रफ़ा क्या है डूअर ऑफ द फ़िल, जो फ़िल होगा, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो फ़िल, वो रफ़ा होगा। जो कोई भी चीज़ एक्शन परफॉर्म कर रही होगी, जो डूअर ऑफ द फ़िल होगा वो रफ़ा होगा। जो होगा नसब क्या होगा, नसब होगा डिटेल अबाउट द फ़िल, फ़िल के बारे में, जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है उसके बारे में कोई भी डिटेल, वो होगा नसब। और जर क्या है whatever comes after of, whatever word comes after of के बाद जो भी वर्ड आएगा वो जर होगा। जर को हम लोग 2 तरीके से फाइंड आउट करेंगे। एक, अगर वो सिंपल होगा तो हम लोग आफ्टर ऑफ के बाद वाला वर्ड जर होगा, और एक उसे हम लोग फ्लिप करके फाइंड आउट करेंगे अगर वो हमारे पास सिंपल ना हो तो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो और हम लोग उसे फ्लिप करके फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह's बुक, द बुक ऑफ अल्लाह, द वर्ड अल्लाह इज़ जर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि अरबिक में हम लोग रफ़ा, नसब और जर को कैसे देखेंगे कि ये रफ़ा है, ये नसब है और ये जर है।
कुरान में कोई भी इसम लेंगे, जब आप कोई भी किसी भी इसम को देखेंगे तो उसके 3 स्टेटस होंगे, रफ़ा, नसब और जर। हमें ऐसे उसकी एंडिंग साउंड से हमें पता चलेगा। और भी तरीके वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी के लिए आप ये मेरे ये सुने कि एंडिंग साउंड से हम लोग देखेंगे कि ये रफ़ा है या नसब है या जर है। रफ़ा ऊ और उन होगा तो रफ़ा, आ और अन होगा तो नसब, ई और इन होगा तो जर। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन रफ़ा है, मुस्लिमन नसब है, मुस्लिमिन जर है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। अच्छा, आज की कोट ये है कि यू आर चूजन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू लर्न हिज कुरान। आपको अल्लाह ताला ने कुरान समझने सुनने के लिए चुना है। इसका मतलब ये है कि ये कोई आम बात नहीं है कि आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है कुरान पाक समझने का। आपके दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली है कि मैं अल्लाह का कलाम समझूं, मुझे समझ आए कि अल्लाह ने मुझसे क्या बात की हुई है। आपके दिल में अल्लाह ताला ने डाली है, तभी तो आप लोग यहाँ आए। तो ये इसको आम बात नहीं समझना। देखिए, ये मैटर नहीं करता कि आप मुझसे पढ़े हैं या आप किसी और से पढ़े हैं या किसी से भी पढ़ लें, लेकिन पढ़ें। जो इंसान खालिस दिल के साथ अल्लाह ताला की तरफ जाता है ना, जो इंसान खालिस दिल के साथ अल्लाह ताला की तरफ जाता है, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि वो किस इंसान से पढ़ है या किस से पढ़ है। अल्लाह ताला सिर्फ किसी इंसान को उसके पढ़ने का ज़रिया बनाते हैं, लेकिन जो उसकी नीयत होती है ना, जो दिल होता है उसका खालिस दिल होता है, वो सिंसियरली अल्लाह ताला की तरफ जाता है ये करने के लिए, ये सोच के कि मैं अल्लाह ताला की कलाम को समझूंगी और उस पर अमल करूँगी इंशाअल्लाह ताला, तो अल्लाह ताला उसे गुमराह नहीं करते। मतलब हमारे जहन में ये बात आती है ना कि मेरे तो जहन में आती थी कि किससे पढ़ूँ, मैं किससे पढ़ूँ, मैं मतलब कौन ठीक है कौन गलत है। तो फ़िरकाइज़म भी ज़्यादा है काफ़ी हमारे यहाँ, तो कौन ठीक है कौन गलत है हमें नहीं समझ आती, क्योंकि हमें यही बताया गया कि हम ठीक हैं तो बाकी गलत हैं। तो इसलिए आप अल्लाह से जब दुआ करते हैं ना, तो दुआ में ये आप करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे हदायत दे, तो अल्लाह ताला आपको हदायत देता है। और ये मैटर नहीं करता कि कोई आपका साथ देता है या नहीं देता, कोई भी इंसान आपका साथ देता है या नहीं देता। मैटर करती है आपकी कमिटमेंट। आपकी कमिटमेंट मैटर करती है कि आप कितना अल्लाह ताला के साथ सिंसेयर हो गए हैं, अल्लाह ताला की तरफ सिंसेयर हो गए हैं। तो अल्लाह ताला, आप यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपको गुमराह नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने आपको चुना है दिन के लिए, और ये कोई आम सी बात नहीं है कि सिर्फ आप दिन पढ़ें। बहुत से लोग आपके अराउंड नहीं पढ़े होंगे, तो इसको एज एन ऑनर लें कि अल्लाह ताला ने मुझ में कोई एबिलिटी देखी है, अल्लाह ताला ने मुझ में देखा है कि ये बंदा जो पढ़ेगा ना तो ये अमल करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने ये देखा है आपके अंदर, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको जो है ना कुरान पढ़ने के लिए, कुरान समझने के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुना है कि ये बंदा समझ लेगा कुरान। अल्लाह ताला ने आपको इसलिए मौका दिया। तो काम करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ चाहिए होगी, ये जो है आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी। चाहे आपका दिल कर रहा है, चाहे आपका दिल नहीं कर रहा, चाहे आपकी नींद पूरी हुई है, चाहे आपकी नींद नहीं पूरी हुई, फिर भी आपने ये करना है। डिपेंड करता है आप टाइम मैनेज करके जब कर लें, लेकिन आपने कमिटमेंट करनी है कि मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने कुरान को समझना है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मेरे लिए उतारा है, उसमें मेरे लिए हिदायत है, सिर्फ मौलवियों के लिए या सिर्फ, ये तो हमने प्रोफेशन बनाया हुआ है हम लोग। डॉक्टर इसार अहमद की बात जो मुझे क्लिक की थी, जो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ये बात क्लिक की थी कि आप खुद क्यों नहीं पढ़ते कुरान को। हम लोग ये कह देते हैं कि वो फ़िरका गलत, वो मौलवी गलत हुई। खुद आपको क्यों नहीं पढ़ते। खुद आपको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, तो हम खुद क्यों नहीं पढ़ते कुरान को, खुद क्यों नहीं समझते। तो हमें कुरान को समझना होगा, उसको उस पर अमल करना होगा जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। तो अब किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि मतलब यहाँ पे ऐसा बना हुआ है कि किसी को ये नहीं पता होता कि अल्लाह ताला ने सूरह जुमा में क्या फ़रमाया है, सूरह दुखान में क्या फ़रमाया है। किसी को यही फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िरकाइज़म इतना हमारी तरफ आ गया है ना कि
हम लोगों ने उन मसाइल को इतना बड़ा कर दिया है जो कि मसाइल इतने बड़े नहीं थे, और जो मसाइल बड़े थे जिनमें हमें गौर करना था हम लोगों ने उसे बिल्कुल साइड पे छोड़ दिया है। फॉर एग्जांपल हम लोग कुरान कैसे पढ़ते हैं? बरकत के लिए पढ़ते हैं। बरकत उस वक्त आती है जब आप समझ के पढ़ते हैं कुरान को, जब आप उस पर अमल करते हैं। तो हाँ, हम लोगों ने उन चीज़ों को मतलब बहुत फोकस किया हुआ है कि ये फ़िरका ठीक है, वो फ़िरका गलत है, ये फ़िरका ठीक है। इन चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया हुआ है। लेकिन आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग कुरान को पढ़ेंगे और कुरान को समझेंगे, और इन बातों से निकल के कि कौन ठीक है कौन गलत है, अल्लाह का कलाम देखेंगे और उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला। समझ के पढ़ के उस पर अमल करेंगे और दूसरों को भी अपने साथ लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।